हेलो, वेलकम टू स्टडी केयर शुरू। आज रीजनिंग सेक्शन के अंदर हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनका अरेंजमेंट करना होगा हमें एक लॉजिकल ऑर्डर में। देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ये वाले ऑप्शंस। ठीक है, इनके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं ए बी सी डी करके, आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में जो वर्ड दिए गए हैं इन्हें एक हमें ऑर्डर में लाना है। किस ऑर्डर में लाना है, ये ऑप्शंस को देखना है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1 2 3 4, इनके अकॉर्डिंग आपको लाना है। आप जिस ऑर्डर में भी इन्हें अरेंज करेंगे उनमें से एक वो ऑर्डर आपका 1 2 3 4 में से एक कोई होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर, जो भी वर्ड्स दिए हैं उनमें एक प्रॉपर लॉजिक फॉलो करो। किस लॉजिक के अंडर मैं इनको अरेंज करूं ताकि हमारा इसमें से एक ऑप्शन मैच कर जाए। अब देखिए, मैं आपको वर्ड्स पढ़ता हूँ। हनी, आपको शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत होंगी, इसके बाद आपको समझ में आने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे इनको किया जाता है। पहले आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर आपको 4 पार्ट मिलेंगे। मैं फर्स्ट पार्ट कवर कर रहा हूँ। हाँ, आपको जानने के लिए बता दूं कि मैं रीजनिंग सेक्शन के अंदर एक टॉपिक कवर कर चुका हूँ जिसका नाम है एनालॉजी विथ फिगर्स। अगर आपने नहीं किया है तो उसको जाकर आप इसी चैनल पर कवर कर सकते हैं। ये दूसरा टॉपिक है आपका। ओके, तो आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, इसमें आपको दिया गया हनी बी फ्लावर वैक्स, 4 वर्ड दिए गए हैं। अब देखो इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं। दो तरीके हैं करने के। अगर आपको चारों का मतलब मालूम है तो फिर आप अरेंज कीजिए और ऑप्शन को मैच कीजिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके बारे में फुली जानकारी आपको नहीं होती है। मान लीजिए आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको केवल 2 ही के बारे में जानकारी है, तो उन 2 को जो ऑर्डर में मालूम होना चाहिए आपको कि हाँ ये दोनों ऑर्डर इसका तो यही आएगा। उस ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में वो दोनों ऑर्डर दम आ रहे हैं। ऐसे भी करने के इसके तरीके हैं। तरीके इसके बहुत सारे हैं। हम जैसे इस क्वेश्चन समझ हमारे सामने आएंगे हम आपको बताते हुए चलते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, आते हैं। अब मधुमक्खी, बी मतलब होता है मधुमक्खी। बी कब जाती है, कहाँ पर जाती है, हनी कैसे बनाती है बी हमारी। हमें मालूम है कि जो बी होती है ये फ्लावर के ऊपर जाती है। फ्लावर होगा तो वहाँ पर बी आएगी, मतलब पहले बी ऑप्शन। फिर आप सी हनी जाए, ए बी जाएगी। और बी क्या करती है, हमारा हनी बनाती है, मतलब ए ऑप्शन। और उस हनी से हम लोग बहुत सारे वैक्स बनाते हैं। जैसे कि होता है ना कि सजने संवरने का बहुत सारी क्रीम आती हैं और ये बहुत सारी चीज़ें आती है। वैक्स एक जैसे कि आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं, जो वैसलीन होती है वैक्स का ही एग्जांपल है। तो हनी से भी बहुत सारे, लेकिन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। तो हनी के भी बहुत सारे वैक्स होते हैं जो कि हम सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सजने संवरने के लिए क्रीम वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको हम। तो हनी से वैक्स बनता है। तो ऑर्डर क्या रहा हमारा, पहला ऑर्डर हमारा तो फ्लावर के पास बी जाएगी, उससे फिर हनी बनाएगी और फिर वैक्स बनेगा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी सी ए डी। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमारा, सेकेंड वाला। तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, प्लांट सीड फ्लावर फूड लीफ। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट मिलेगा। ये फेवरेट है एग्जाम में। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते जुलते हो सकता है इसमें 2-3 वर्ड्स आपको डिलीट कर दे, 4 वर्ड से रख दें, या कभी 1-2 वर्ड इसमें जोड़ भी देता है। ये जो सीड प्लांट फ्लावर फूड लीफ, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपको आएंगे। आप देखना, तो समझते रहेंगे उनको हम। देखो इसमें क्या है, अब इनको कैसे मैनेज करेंगे। आपको सिंपल से समझा दूं कि भाई प्लांट कब बनता है, जब हम सीड लगाते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल होगा, उसमें सीड डालेंगे, प्लांट बनेगा, वो प्लांट फिर ट्री बनेगा। उस उस प्लांट में फिर लीव्स लगेगी, फिर ट्री बनेगा। उस ट्री में फिर क्या होगा हमारा, फूल आएंगे, फिर फूल से हमारे फल बनेगा, फिर फल को हम फूड के रूप में यूज़ करेंगे। यही होता है ना प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो कौन कौन सा हमारा वर्ड कैसे अरेंज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम सीड लगाएंगे, तो सी हमारा हो जाएगा। उस सीड से मेरा अगला कौन सा हमारा वर्ड बन सकता है, देखो। तो सीड क्या किस में कन्वर्ट होगा हमारा, प्लांट में कन्वर्ट होगा, ए। ठीक, फिर उसके बाद क्या बन सकता है, प्लांट के बाद क्या बनेगा, उसमें पत्ते आएंगे, डी। फिर उस पत्ते उसमें फ्लावर आएगा, ई। फिर क्या होगा हमारा, फूड। उस फ्लावर को हम फूड के रूप में यूज करेंगे। तो CADEB, ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमारा, थर्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे।
यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो फिर वैसे ही क्वेश्चन है प्लांट के रिलेटेड है, लेकिन आपको एक नया वर्ड इसमें दिखाई देगा टिम्बर। ये जो दिया ना टिम्बर, पहले से समझ लेते हैं टिम्बर मतलब होता है क्या है। टिम्बर होता है जैसे देखो तो जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना मोटे मोटे, जिनको काट कर फर्नीचर बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, अभी टिम्बर फिर आपका अम, और भी वर्ड आएंगे आपको बताएंगे हम। तो टिम्बर यहाँ पर एक नया वर्ड मिला, टिम्बर तो होता है लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, उनसे हम फर्नीचर, उनको काटने में सुविधा होती है, छोटे छोटे पट्टे मिल जाते हैं, उनसे हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। अब देखो इन वर्ड्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे हमारे यूज होंगे ये सब। तब सबसे पहले हम जंगल में जाएंगे, तो ऑप्शन क्या होगा, डी पहले आना चाहिए हमारा। फिर उस जंगल में जाकर हम क्या करेंगे, टिम्बर को लाएंगे, उस टिम्बर से हम फिर पल्प, पल्प होता है गुदा, उससे क्या करेंगे, टिम्बर को हम मशीन ले जा करके पीस देंगे, फिर पल्प बनेगा। पल्प मतलब गुदा होता है कोई किसी भी चीज़ का। तो फिर उसे गुदा बनाएंगे, उस गुदा का फिर हम प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, हम पेपर बनाएंगे, और उस पेपर से हम क्या बनाएंगे, फिर बुक बनाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा फॉलो हो जाए, DCBEA। DCBEA कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड। फिर से बता दूं कि आपको पहले जंगल में जाओगे, जंगल में आप टिम्बर लोगे, टिम्बर से आप फिर पल्प बनाओगे। ठीक है, मतलब उसको पीस करके लट्ठे को आप जिस मशीन से प्रोसेस करके उसका आप पल्प बनाओगे, गुदा बन जाएगा, गुदे को पूरा पीस करके एकदम गुदा बन जाएगा। फिर जो आप शेप देना चाहोगे उस शेप में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसे हम पेपर बनाना चाहेंगे तो पेपर पेपर बना लेंगे, फिर इस पेपर से हमारा क्या बन जाएगा, बुक बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बड़ा ऐसा ऑर्डर में आ रहा है, थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी को मालूम होगा कि कैसे सिलेक्शन होता है, एग्जाम देते हैं हम। तो इसमें देखिए आपको क्या किया गया है, आपका फॉर्म भरते हो, पहले आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, फिर आप फॉर्म भरते हो, फिर फॉर्म जब भरते हो उसके बाद क्या होता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आपको सिलेक्शन होता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद अब क्या करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं। जब ट्रेनिंग में आप अपने आप को प्रूव कर देते हो तो फिर आपकी जॉब परमानेंट पक्की हो जाती है, यही होता है ना। अब देखो इस कौन कौन से वर्ड कैसे क्रम में हम रखते हैं। तो पहले क्या मिलेगा, हम फॉर्म कब डालेंगे, जब हमको एडवर्टीजमेंट मिलेगा। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमारा, ई में था, पहले क्या आना चाहिए, ई। फिर हम एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो एफ हो गया। उसके बाद हम एग्ज़ाम का नाम नहीं, और क्या है, इंटरव्यू, तो फिर हम इंटरव्यू देने जाएंगे, फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, डी। उसके बाद हम ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोबेशन, प्रोबेशन तो ट्रेनिंग पीरियड ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ऑर्डर क्या है हमारा, EFBCDA, कहाँ दिखाई दे रहा है, EFCBDA पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर क्या है हमारा, अब यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको ऑर्डर में लगाना है। हिल पढ़ो एक बार जरा, हिल, स्कल, नी, थाई, फेस, शोल्डर, नेक, चेस्ट, स्टमक और हेड, हैंड, ये सब क्या है हमारे शरीर के, बॉडी के पार्ट्स हैं। अब बॉडी के पार्ट्स को या तो हम हेड से फीट तक जाएंगे, या फिर फीट से हेड तक ऑर्डर हो सकता है ना। चलो क्रम में लगाते हैं। तो हिल कहाँ होती है, ए में देखो हिल लिखा है, हिल, तो हिल कहाँ पर होती है, एकदम डाउन पर होती है। तो हिल, चलो चलो हम नीचे से लगाते हैं, हिल। हिल के बाद फिर ऊपर क्या होता है उसके, स्कल नहीं, नी नहीं, हाँ नी हो सकता है, थाई, थाई तो नी से और ऊपर हो गया, फेस। अच्छा हाँ, एक तरीका आपको और बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। आप ना ऑप्शन पे जाओ, सॉरी, आप क्या करो, ऑप्शन पे जाओ, और ऑप्शन पे देखो आप एक चीज कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। देखो पहला वाला ऑप्शन में क्या है हमारा, सी से स्टार्टिंग हो रही है, सी सी, दूसरे में भी सी से स्टार्टिंग हो रही है। तो सी में क्या है, स्कल, मतलब खोपड़ी, सबसे ऊपर वाला पार्ट। बी में क्या है हमारा, शोल्डर, और डी में क्या है हमारा, नेक, मतलब ये अपर साइड से ही स्टार्टिंग कर रहा है। जो चारों ऑप्शन हैं इसमें अपर साइड से स्टार्टिंग हो रहा है, तब हेड से स्टार्ट कीजिए, आप वहां से स्टार्टिंग करके चलिए। तो ऑप्शन से हमें आइडिया लग गया कि हमें क्रम कहाँ से लगाना है, हेड से स्टार्ट करना है और फिट तक जाना है, पैरों तक जाना है। ओके, चलो और लगाते हैं। तो देखो स्कल है, सी दिखाई दे रहा है, स्कल ऑप्शन में स्कल दिखाई दे रहा है, सी सी और बी डी। तो देखो सी सी, पहले दूसरे में सी सी है, तो स्कल टॉप है, ओके, सी आ गया। क्या बी उससे ऊपर होगा, शोल्डर नहीं, नीचे होता है।
तो हमारा टॉप पर क्या आ गया सी। डी, डी में क्या है नेक, नहीं स्कल से नीचे ही होता है, तो हमारा आंसर या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा, ये दोनों आंसर हमारे क्रॉस हो गए। ठीक है ना। अब सी के बाद देखो क्या है, डी या आई, बस डी और आई से कंफर्म हो जाएगा आपका आंसर क्या है बस। तो डी होगा या आई। डी में क्या है नेक, स्कल के ठीक नीचे नेक होता है, या फिर आई, आई में क्या है हमारा फेस, स्कल के नीचे सीधे फेस होता है या फिर नेक होता है, तो जाहिर सी बात है हमारा फेस होता है। तो आंसर क्या हो गया सेकंड, क्योंकि सी पर सीधे आई आएगा न कि डी। डी में नेक है, देखिए हमारा फेस, स्कल के ठीक नीचे क्या होता है हमारा फेस होता है। अब जरा एक बार आपका आंसर आ चुका है, आप ऐसे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो। तो सी आई डी, डी में क्या है नेक, करेक्ट है, नेक होना चाहिए। फिर बी, अब बी देख लो एक बार, बी शोल्डर, हाँ ठीक है करेक्ट है। जे, जे में क्या है हमारा हैंड, करेक्ट है। एफ, एफ में क्या है हमारा चेस्ट, करेक्ट है, हैंड के नीचे चेस्ट होता है। फिर एच में क्या है स्टमक, चेस्ट के नीचे स्टमक होता है। जी में क्या है थाई, थाई होता है स्टमक के नीचे। ई में क्या है नी, हाँ जी थाई के नीचे नी होता है। और ए में क्या है हिल, बिल्कुल परफेक्ट हमारा है, जो मैंने मारा था शुरू में बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर देखो, जो बच्चा जन्म लेता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जब बच्चा पेट में होता है, तो जब वो करीब 8 मंथ्स का रहता है, सॉरी 8 वीक तक, उस बच्चे को हम एक नाम देते हैं इम्ब्रॉयो। हम उसको इम्ब्रॉयो बोलते हैं, EMBRYO, इम्ब्रॉयो, इम्ब्रॉयो बोलते हैं उसको। फिर जब आफ्टर 8 वीक्स उसको हम फोइटस, फोर्टिस का नाम देते हैं। उसका नाम क्या हो जाता है, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, FOETUS, फोर्टिस उसको बोलते हैं। तो एम्ब्रॉय 8 वीक्स तक बोलते हैं, मतलब अप्रॉक्स 2 मंथ्स तक। उसके बाद वो फोर्टिस बन जाता है। फिर फोर्टिस के बाद बच्चा जब जन्म लेता है उसको न्यूनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयो, फोर्टिस, फिर न्यूनेट, NEONATE, न्यूनेट बोलते हैं। और उसके बाद फिर इसको इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट किसको बोलते हैं, इन्फेंट उस बच्चों को बोलते हैं जो, मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा केयर चाहिए उसको, मतलब कि इंटेंसिव केयर में उसको रखना पड़ता है, तब तक उसको इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद वो चाइल्ड बन जाता है, बच्चा बन जाता है। जब अपने आप को थोड़ा सा वो थोड़ा कम केयर करना पड़ता है, तो चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है आगे। तो ऐसे ही हम देखते रहेंगे, ये सब स्टेप्स हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इन्फेंट आएगा, एडल्ट आएगा, चाइल्ड आएगा, ओल्ड आएगा, एडोलेसेंट आएगा। हाँ आपको एक बार एक में नया वर्ड मिला एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब होता है हिंदी में तो किशोरावस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किशोरावस्था, किशोरावस्था। इसका अगर सिनोनिम है तो इसका सिनोनिम में हम टीनेज समझ सकते हैं। सबसे बढ़िया सिनोनिम का मिलेगा टीनेज। टीनेज सबको आइडिया ही होगा, 13 ईयर से लेकर 19 ईयर तक की एज को बोलते हैं टीनेज। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, बॉडी सबसे ज़्यादा इसमें चेंजिंग प्रोसेस में रहती है। एडोलसेंट वही हम बोलते हैं, ठीक है ना। मेच्योरिटी अभी आ रही होती है, अभी इमेच्योर होते हैं, मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं एडोलसेंट। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंजिंग होते हैं, मेंटल लेवल पे हमारा और फिजिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे हम चेंजिंग होती है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसको एडोलसेंट स्टेट बोलते हैं। अब देखो कन्वर्जन करते हैं। इन्फेंट, एडल्ट, चाइल्ड, एडोलसेंट, सबसे पहले कौन सा हमारी स्टेज होती है बच्चे की, तो इन्फेंट पहले आएगा हमारा, ए ऑप्शन। और ये ऑप्शन से हमारा थर्ड वाला चालू हो रहा है, तो आंसर इतनी भी मार्क आप आगे बढ़ जाओगे। ये चेक कर सकते हैं आप। ए के बाद, इन्फेंट के बाद क्या हमारा प्रोसेस होता है इसमें देखो, तो पांचों में हमारा ई, चाइल्ड आएगा। अब चाइल्ड के बाद क्या हम एडल्ट बन जाएंगे, ओल्ड या एडोलेसेंट, तो पहले हम क्या बनेंगे, एडोलेसेंट स्टेट में जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा हार्मोन डेवलप होगा। जैसे ही हमारा हार्मोन बॉडी में डेवलप हो जाएगा, फिर हम एडल्ट बन जाएंगे। उसके बाद हमारा फिर प्रोसेस क्या होगा, ओल्ड की तरफ हम कन्वर्ट हो जाते हैं। AEDCB, AEDCB थर्ड वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखो फिर ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था, वापस आ रहा है, बस एक वर्ड इसमें लगा दिया है, सॉइल आपको ऐड कर दिया गया है। आप देखो तो कैसे इनको ऑर्डर में लाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे, उसमें हम बीज डालेंगे, फिर प्लांट निकलेगा, उसमें फिर फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी वाला क्या है, सॉइल। फिर ए ऑप्शन, उसमें बीज डालेंगे, फिर वो डी ऑप्शन प्लांट बनेगा।
फिर बी ऑप्शन उसमें फ्लावर आएगा, फिर फूलों में ही फल लगता है, तो ई ऑप्शन पे CADBE, CADBE आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वैकेब जिसकी अच्छी होगी ना उसको थोड़ा सा समझ में भी आएगा, और बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, आप किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कब करते हो, जब आप को मालूम होता है कि ये चीज़ होने वाली है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अपने आप को रजिस्टर करते हो। जब रजिस्टर करते हो उसके बाद आपको इनविटेशन आता है, फिर इनविटेशन के बाद आप वहाँ पर जाते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, और जब रिप्रेजेंट करते हो मतलब उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, तो बस यही चीज़ को हमें लॉजिक में लगाना है। अब देखो, तब कब करोगे आप अपने आप को, कब करोगे रजिस्टर, जब आपको मालूम हो कि ये चीज़ होने वाली है, मतलब क्या होने वाली है, कोई चीज़ होने वाली है। तो आप ऑप्शन में कौन सी चीज़ की बात कर रहा है, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। आपको मालूम है कि भाई कॉन्फ्रेंस होने वाला है, पहले क्या होगा, कॉन्फ्रेंस आपको मालूम होगा। जब कॉन्फ्रेंस होगा तो फिर क्या करोगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, मतलब बी ऑप्शन, आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन में डालोगे। जब अपने आप को रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर क्या होगा, आपको वहां से इनविटेशन आएगा, डी ऑप्शन, इनविटेशन आपको आएगा। इनविटेशन आएगा तो फिर ई ऑप्शन, अपने आप को आप रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर जाओगे। जब अपने आप को आप रिप्रेजेंट करोगे मतलब क्या किया आपने, उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को, ABDEC किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखो आप, वही बात, प्लांट के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक आपको वर्ड दिखाई दे यहाँ पर, स्टेम। स्टेम क्या होता है, स्टेम का और हिंदी में मतलब तना, मजबूत पार्ट होता है। देखिए, जब आप सीड लगाते हैं, जब सॉइल में सीड लगाएंगे, बीज डालेंगे, तो फिर वो प्लांट बनेगा, फिर वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो ट्री बनेगा ना, तो उसके रूट से जो ठीक ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब कि धरती से ऊपर जो पार्ट होता है काफ़ी मोटा होता है, वही ब्रांच में कन्वर्ट होता है, कई की दिशाओं में, डायरेक्शन में घूम जाता है और ब्रांच में बन जाता है। तो जो धरती से ठीक ऊपर वाला जो मोटा सख्त पार्ट होता है किसी भी ट्री का, उसको स्टेम बोलते हैं, मजबूत भाग होता है, तना, उसी पर पूरा पेड़ टिका रहता है, मोटी मोटी छाले भी उसमें लगती हैं, उसको तना बोलते हैं। ठीक है, चलो, तब क्या प्रोसेस होगा हमारा, कैसे चीज़ें डेवलप होंगी पहली हमारी, तो सबसे पहले हम सी ऑप्शन, रूट, रूट से फिर उस पर ऊपर क्या होता है हमारा, स्टेम होता है, ठीक ऊपर, ए ऑप्शन। फिर उसके बाद स्टेम के बाद क्या लगेगा, उस स्टेम में हमारा डी ऑप्शन, लिप्स आएंगे फिर उसमें हमारे, फिर उसमें लिप्स के बाद बी ऑप्शन, उसमें फ्लावर आएगा, फिर फ्लावर हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ई ऑप्शन पे, CADBE ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तब कहाँ जाओगे, आपको हेल्थ इश्यू आएगा तब कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे, अपनी बातें बताओगे, डॉक्टर पता करेगा भैया इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको जांच करेगा, फिर जांच के बाद जो निकलेगा उसके लिए वो दवा लिखेगा, फिर आप जाकर दवा खरीदोगे और खाओगे और फिट हो जाओगे। यही होता है ना। तो बस उसी जो वर्ड्स इधर उधर दिए गए हैं इस क्रम्बल वर्ड में, उसको हमें अरेंज करना है। तो देखो क्या होगा, डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन फीवर और डायग्नोसिस, पहले पहले क्या करेंगे ऑर्डर में, तो पहले फीवर होगा हमको, मतलब बी ऑप्शन। हम कहाँ जाएंगे, ए ऑप्शन, डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर हमको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस मतलब होता है किसी रोग का पता लगाना, जांच करना। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, डायग्नोस करेगा, पता लगाएगा। फिर जैसे उसको मालूम चलेगा आपको ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपको वो प्रेस्क्रिप्शन देगा, सी ऑप्शन। प्रेस्क्रिप्शन मतलब ये होता है सलाह मशविरा, दवाई सब कुछ इंक्लूड होता है उसके अंदर, आपको दवा का नाम भी बता देगा, आपको सलाह भी देगा, ऐसे खाना है, इस टाइम पे खाना है, आपको ये परहेज में रखना है, इस ऑर्डर में रहना है, इतना आपको टेक केयर करना है, वो सब प्रेस्क्रिप्शन के अंदर ही आता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डायग्नोज करने के बाद आपको प्रेस्क्राइब करेगा, फिर जो प्रेस्क्राइब करने के बाद जो उसमें दवाइयाँ लिखी रहेंगी आप उनको जाकर लोगे, ई ऑप्शन ई। तो BADCE, BADCE कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिलेगा, हेमलेट। इसकी स्पेलिंग वैसे ये होती है, लेकिन एग्जाम में यही लिख कर आया था, मैं आपको बता दूँ करेक्ट स्पेलिंग इसकी है HAMLET। ठीक है, इसी करेक्ट स्पेलिंग है।
HAMLET। ये होता है ग्रुप ऑफ हाउसेस। ग्रुप ऑफ हाउसेस को बोलते हैं हम लोग हैमलेट। और ये हैमलेट कहाँ दिखाई देता है अक्सर हमको? जो रूरल एरियाज होते हैं ना, जैसे विलेज में हो गया, गांव में हो गया, तो उनको हम हैमलेट का नाम दे देते हैं। छोटे छोटे घर होते हैं उनको हैमलेट का नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हमने वर्ड देख लिया, आपको वैकेब के लिए हैमलेट क्या होता है। अब करते हैं अरेंज। देखो, तो हाउस, रूम, डिस्ट्रिक्ट, रोड, हैमलेट कैसे ऑर्डर में करें? तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, रूम। वो रूम मिलकर क्या बनाते हैं हमारा? ए ऑप्शन, हाउस बनाते हैं। वो सारे हाउस मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? हैमलेट, डी ऑप्शन। स्पेलिंग यहाँ पर ए होगा, एच ए के बाद, एच के बाद ए आता है, लेकिन आपका एग्जाम में ई आया था, तो CAD। और उसके बाद हमारा हैमलेट को जब हम रोड से आपस में जोड़ देंगे सारे घरों को, तो बी ऑप्शन। और इस प्रकार से हमारा एक क्या बन जाता है? ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप मिलकर क्या बना सकते हैं हमारा? एक डिस्ट्रिक्ट, बी ऑप्शन। तो रूम से बड़ा हाउस, हाउस से बड़ा हैमलेट, हैमलेट से बड़ा हैमलेट से मिल हैमलेट सारे रोड से कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं हमारे? एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करते हैं। CADBE कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मालूम है पल्प क्या चीज होती है? बता चुका हूं को, टिम्बर को लेकर आप तो पीस दो, तो पल्प में गुदा, किसी चीज को पीस दो। आप कोई फ्रूट लाते हो, जैसे आप ऑरेंज लाते हो, ऑरेंज को आप पीस दो, तो जो उसका रस निकल जाएगा एक तरफ, और जो बचेगा उसका सॉलिड पार्ट, उसको हम पल्प बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। हम ग्रेप्स का क्या खाते हैं? पल्प ही तो खाते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो, इस ऑप्शन में आपको पल्प मालूम है, पेपर मालूम है, पब्लिश मालूम है, प्रिंट मालूम है, परचेज मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या ऑर्डर लगा सकते हैं हम? सारे ऑप्शन में ए दिखाई दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? पल्प से, तो ए मार दिया। अब पल्प से हम क्या बनाएंगे? पहले प्रिंट करेंगे, उसको परचेज करेंगे, पब्लिश करेंगे, पेपर बनाएंगे। पहले अपन क्या करेंगे? हम पेपर बनाएंगे। एक बस सी किस ऑप्शन में है? केवल पहले में है। इतने से बस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो। मतलब AC आपने देखा, फर्स्ट मारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए हम पूरा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पल्प के बाद पेपर बनेगा, उस पेपर को हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट करेंगे उस पर कुछ, प्रिंट के बाद फिर इसको हम पब्लिश करेंगे, मार्केट में लाएंगे, फिर मार्केट में लाएंगे तो फिर इसको हम परचेज कर सकते हैं। तो ACBED ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या हो सकता है? बुक, लेटर्स, चैप्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और पेजेस, क्या कैसे इनको ऑर्डर में लगाएं? तो सी ऑप्शन, लेटर से मिलकर क्या बन सकता है हमारा? वर्ड, बी। CB, वर्ड मिलकर क्या बना सकते हैं हमारे? तो सेंटेंस, डी बना सकते हैं। और सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? पेजेज या चैप्टर्स? पेज को कंप्लीट करेंगे हमारे, F। और बहुत सारे पेज मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? चैप्टर। एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे पेज हो सकते हैं, मोर देन 1 2 3 4 5, कुछ भी सकते हैं पेज। तो सारे पेज मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? चैप्टर्स, E। और चैप्टर्स बहुत सारे मिलकर हमारे एक बुक का बना देते हैं। तो CBDFEA, CBDFEA कौन सा ऑप्शन है हमारा? फोर्थ नंबर ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। आप चाहो ना तो मान लो आपको सारे ऑर्डर में नहीं लगाना आता, तो आप 3-4 ऑर्डर में लगाकर भी अपने आंसर को कर सकते हैं। करेंगे हम ऐसे ही क्वेश्चन को कुछ करेंगे आगे चल जाएगा। इसमें देखो, एक्सीडेंट, डॉक्टर, पुलिस, जज और लॉयर, थोड़ा सा 3 डिफरेंट, अब पुलिस की वर्ड उठा लिया है, डॉक्टर का मेडिकल फील्ड से वर्ड उठा लिया, और एक लॉ फील्ड से वर्ड उठाया है, जज और लॉयर। तो आपको ये मालूम होगा। देखो क्या है, मान लो सड़क पर जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? आप हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा भैया एक्सीडेंट है कैसे, तो क्या करेगा? पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। पूरी पुलिस क्या करेगा? आपके पास आएगा, आप बोलोगे अपनी सेफ्टी के लिए मुझे लॉयर चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लॉयर करोगे तो आपको लॉयर की वजह से जो कोर्ट में आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराएगा वो, तो लॉयर आपको जज करवाएगा कोर्ट के अंदर। ये यही तो ऑर्डर होता है ना, जो हम जानते हैं। बस इनको आप जो नॉर्मल, जो कॉमन आपके पास सेंसेस है, नॉलेज है, उनके बेस पे वर्ड को ऑर्डर में डाल देना है। ठीक है, तो देखो, तो ए पहले एक्सीडेंट होगा, फिर डॉक्टर होगा, पुलिस, जज, लॉयर, क्या होगा? सबसे पहले क्या हमारा होगा? एक्सीडेंट होगा। अब देखो सारे में ऑप्शन ए पहला है।
आप कहाँ जाओगे फिर? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, फिर आप लॉयर के लिए डिमांड करोगे, उसके बाद जज के पास जाओगे। तो ACEDB यही तो ऑर्डर होगा। और कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा? ये ACEDB सेकंड वाले ऑप्शन में, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फ्रूट, सीड, बर्ड, फ्लावर और पॉलिनेशन। आपको पहले बता दें बर्ड क्या होता है। बर्ड होता है फूलों की कली, मालूम होगा। बर्ड होता है फूलों की कली। कोई भी फ्लावर जब पूरी तरीके से नहीं खिलता है, उसके पहले जो उसका अम, जो पेटल्स होते हैं उसको कवर करके रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। और नॉर्मल वर्ड में अगर बात करें, बर्ड मतलब होता है अ, विकास करना, डेवलप करना, बडिंग। बडिंग प्रोसेस होता है ना, कोई चीज़ जब विकास करती है उसको बोलते हैं बडिंग प्रोसेस में है। तो बड़ी मतलब डेवलप करना है किसी चीज़ का। तो फ्लावर जब पूरी तरह से खिला नहीं होता है, तो उसके पहले जो उसका स्टेट होता है उसको बड बोलते हैं। सब पेटल्स उसको पूरा कवर करके रखते हैं। वो जो पेटल्स जब खुल जाते हैं तो हमारा फ्लावर पूरी तरीके से बड़ा दिखाई देता है। पॉलिनेशन दूसरा वर्ड। पॉलिनेशन मतलब होता है हवा में जो बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, हवा में जाते हैं, वो फ्लावर, जैसे कि मान लो कोई रोज का है फूल, तो वहां से क्या करेंगे, उसके जो फूलों में जो आपने देखा होगा छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। कुछ पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हवा में दिखाई ही नहीं देते हमको, तो वो पार्टिकल्स उड़ कर कहीं और जाएंगे और दूसरे जाके फूलों पर उसको टच करेंगे। तो एक तरह से देखें तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। जो पोलिनेशन होता है फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रोसेस होता है, बायोलॉजी का एक वर्ड है ये। तो हवा में इस फूल से निकलेंगे, दूसरे फूल पर जाकर को दूसरे पौधे पे रोज के ही गिरेंगे, फिर वहां पर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो सिंपल वे आपको समझा दिया, ये होता है पॉलिनेशन, हवा में फर्टिलाइज करने का प्रोसेस होता है। तो ये कब होगा? जब पूरी तरह से फूल हमारा निकल चुका होगा, तभी हमारा उसी फूल से हमारा दूसरे फूल की तरफ जाते हैं। तो अब क्रम लगाते हैं इनको हम, कैसे होगा हमारा ये प्रोसेस, कैसे लगाएं? तो सीड, बर्ड, फ्लावर और पॉलिनेशन। आपने देखा होगा जो सीड होता है ना, सीड, सीड हमारा मिलता कैसे है? सीड हमें मिलता कैसे है? सीड, आपको जो बहुत सारे फल ऐसे आते हैं कि वहाँ से आपको सीड मिल, जैसे आम की बात करें तो आम हम पूरा खा जाते हैं और आम की गुठली मिल जाती है। जो गुठली क्या है? उसकी सीड है, उसको वापस जमीन में डाल दो, वापस पेड़ मिल जाएगा आम का आपको। ऐसे जब आप ऑरेंज खाते हैं तो आपको बहुत सारे आपको बीज दिखाई देते हैं ऑरेंज के, उसको वापस जमीन में डाल दो, आपको ऑरेंज का पौधा निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर भी सीड होता है, ठीक है ना। तो सीड हमारा दो काम आता है, या तो हम ऑर्डर में लगाएंगे तो सीड के दो ऑर्डर लग सकता है। एक तो सीड डालेंगे तो हमारा प्लांट से ट्री, फिर फ्लावर, फिर फ्रूट, एक भी ऑर्डर में यूज होता है हमारा। और एक हमारा ऑर्डर होता है कि भैया हम सब कुछ कर लेंगे, फिर लास्ट में फ्रूट के बाद हमारा सीड का भी नंबर आता है। तो इस जो हमारे सारे वर्ड्स दिए गए हैं, अगर मैं इसको सीड से स्टार्ट करता हूँ तो क्या कोई हमारा आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है? देखो इसमें ना स्टार्ट हो रहा ना खत्म हो रहा है, ना स्टार्ट हो रहा ना खत्म हो रहा है, ना स्टार्ट हो रहा ना खत्म हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन देखो स्टार्ट तो नहीं हो रहा है लेकिन खत्म जरूर हो रहा है। क्या पता ये इसमें ऑर्डर उल्टा दिया गया हो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो मान लो चलो हमारा सी पहले इधर से आएगा, हमारा ऑर्डर उल्टा ऑर्डर में लगाएगा सीड। सीड के बाद हम फिर क्या करते हैं, हमारा प्लांट आना चाहिए, प्लांट के बाद फिर ट्री आना चाहिए, ट्री में फिर क्या होना चाहिए हमारा? फ्लावर आना चाहिए, फिर ट्री के बाद उसमें क्या होना चाहिए? लिप्स आना चाहिए, लिप्स के बाद हमारा क्या होना चाहिए? फ्लावर आना चाहिए। लेकिन फ्लावर के पहले क्या होता है? बडिंग, बडिंग होना चाहिए। बडिंग, बडिंग के बाद फिर क्या होना चाहिए हमारा? फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर के बाद फिर क्या होना चाहिए हमारा? फ्रूट। फ्लावर में फिर हमारा पोलिनेशन होना चाहिए, उसके बाद हमारा फ्रूट बनना चाहिए। यही है ना? कैसे कोई प्रोसेस हमको दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये आंसर बना हमारा ऐसा कुछ। तो फिर ये प्रोसेस को थोड़ा सा समझ के करना होगा हमें इस क्वेश्चन को। अब देखो, मतलब मेरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप ये देखना। आप, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको घुमा दिया, फंस गए। क्योंकि आपने उस टाइप से क्वेश्चन के इसमें सीड पहले आ रहा था, फिर उसको हम सॉइल में सीड लगा रहे थे, फिर प्लांट बनना था, फिर लिप्स, फिर ट्री, फिर फ्रूट, फिर फ्लावर, फ्लावर फिर फ्रूट, ऐसे हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। देखो क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होगा? फ्रूट, सीड, बर्ड, फ्लावर और पोलिनेशन, इन पांचों में सबसे पहले क्या होगा हमारा? पहले बडिंग प्रोसेस होगी, मतलब कलियां खिलेंगी, फूलों में कन्वर्ट होंगी। जब फूल बनेगा तो उस फूल पे क्या होगा? पोलिनेशन होगा।
ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। उसके बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फ्लावर है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस फ्रूट से हम सीड निकाल लेंगे। और ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है। होप समझ में आया होगा। आते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, ये भी आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन किस आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, लेकिन उसको ऑर्डर में लगाए ना तो थोड़ा सा आप फंस सकते हो। देखो, अब आपको इतना मालूम है कि स्टोन, स्टोन तो भैया छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। ई की बात करें, स्टोन छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। रॉक भी स्टोन होता है, माउंटेन स्टोन हो भी सकता है, और कुछ माउंटेन बिना स्टोन के होते हैं, आइस के भी माउंटेन होते हैं, सॉइल के भी माउंटेन होते हैं। हिल, हाँ हिल भी, स्टोन के भी हिल हो सकते हैं, आइस के भी हिल होते हैं। रेंज, रेंज तो खैर अलग ही चीज़ है। चलो देखते हैं फिर कैसे आउटर में लगाएंगे इनको हम। तो अगर हम इनको एक बार देखें, ई ऑप्शन स्टोन, छोटा टुकड़ा ले लें हम। स्टोन से बड़ा क्या हो सकता है हमारा? रॉक, बड़ा सा स्टोन। रॉक क्या होता है? लार्ज स्टोन को रॉक बोलते हैं। फिर उससे बड़ा क्या हो सकता है रॉक से बड़ा हमारा? हिल। हमने सुना कि हिल स्टेशन, हिल स्टेशन वो होता है ना, जैसे देखो ये मान लो हमारा पूरी का पूरा फ्लैट है, फ्लैट से थोड़ा सा ऊंचाई पे कुछ यहाँ पर बना है ना, थोड़ी सी ऊंची चीज़, तो उसको हम बोलते हैं, इसी जमीन को बोलते हैं हिल। बाकी ये पूरा फ्लैट है, इसके अगल बगल थोड़ा सा अगर ऊंचाई पे कुछ आ जाए तो उसको हम हिल स्टेशन बोल देते हैं। ठीक है ना? तो हिल क्या होता है? बहुत बहुत ऊंचा नहीं होता है, बाकी सब जमीन जो अगल बगल है उससे थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, उसको हिल बोलते हैं। ठीक है ना? तो हिल भी रॉक का मिलकर हिल भी हमारा रॉक से बना हो सकता है। तो स्टोन मिलकर रॉक बनाते हैं और रॉक मिलकर हमारा हिल बना सकते हैं। ठीक है, ई ए बी। और इतने से देखो आपका आंसर सेकंड मैच कर रहा है। आगे आगे देखते हैं। अब बहुत सारे हिल मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? माउंटेन बनाते हैं। ठीक है ना? ऐसा ना पढ़ा होगा हिमालय, हिमालय क्या है? माउंटेन है, बहुत सारे इसमें हिल स्टेशन हैं, बहुत सारे उसमें हिल है, और उस माउंटेन में बहुत सारे रेंज होते हैं। ठीक है ना? जैसे देखो ए माउंटेन इधर गया, फिर इसे हमारा एक और माउंटेन आएगा, फिर एक और माउंटेन आएगा। तो एक रेंज ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये क्या बन गया हमारा? पूरा का पूरा रेंज बन गया। हिमालय ऐसे तीन से मिलकर बना है, आपने पढ़ा होगा तो। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर इसे शिवालिक हिमालय बोलते हैं, अगर आप हिमालय के बारे में जानते हो तो। हिमालय में तीन रेंज है, एक दो तीन, और सब में हिल्स है, यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पर एक है, ऐसे मिलकर बने हुए बड़े हमारे। तो रेंज क्या होता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होता है। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई ए बी। उसके बाद क्या आएगा हमारा? सी माउंटेन, और बहुत सारे माउंटेन मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे रेंज बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ई ए बी सी डी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में आप देखो, बारिश कैसे होती है? पहले मानसून आएगा ना, फिर बारिश होगी। तो बस यही देखना है आपको। तो रेन रेस्क्यू, पहले वर्ड पढ़ो, रेन रेस्क्यू, शेल्टर, मानसून, फ्लड और रिलीफ। पहले क्या होगा हमारा? पहले मानसून आएगा, बी ऑप्शन। उस मानसून के बाद बारिश होगी, ए ऑप्शन। जब बारिश होगी तो फिर फ्लड आएगा, जैसे ही फ्लड आएगा तो हम कौन सा चलाते हैं ऑपरेशन? रेस्क्यू, लोगों को बचाते हैं, सी ऑप्शन। उनको बचा कर कहाँ ले जाते हैं? शेल्टर होम्स में लेके जाते हैं। फिर उस शेल्टर हम उनको खाना पीना रहना सब देते हैं, तो फिर मतलब उनको हम रिलीफ में रखते हैं। तो बी ए डी सी ई एफ, बी ए डी सी ई एफ आंसर कौन सा है हमारा? थर्ड। यहाँ पे आपको देखो वही चीज़ आ गई, इसी जो आपको मैंने किया था डिस्कस, कि पहले क्या करेगा आप? सीड, देखो क्या सीड से हमारा बन रहा है, तो पहले हम सीड लगाएंगे, सीड से हमारा प्लांट बनेगा, तो बी ई कहीं पे है क्या? हाँ देखो थर्ड ऑप्शन मिल गया आपको, चेक कर लो उसको। ए आएगा मतलब ट्री, हाँ प्लांट ट्री बन जाएगा। फिर सी दिया है, सी हमारा फ्लावर, हाँ फिर फ्लावर से फ्रूट, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट बैठ रहा है। मार के निकल जाओ आगे। हाँ ये थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ, जो तितली होती है ना बटरफ्लाई, वो कैसे ही डेवलप करती है?
तो सही से बात है कि भैया वो अंडे से ही सारे बनती हैं कीड़े मकोड़े। तो सी ऑप्शन होगा हमारा एक। एक ऑप्शन इस फोर्थ ही है। इतने से हमारे आगे निकल जाओ। लेकिन जानकारी दे देता हूँ आपको कि पहले एक बनता है, ठीक है ना। पहले एक होता है, बटरफ्लाई कैसे डेवलप करती है, पहले एक, उस एक के बाद बनता है हमारा वॉर्म। कभी कभी इस वॉर्म को हम लोग लार्वा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कभी कभी लार्वा भी बोलते हैं। फिर कौन सा स्टेट होता है हमारा, एक वॉर्म, उसके बाद कौन सा आता है हमारा, ककून। ककून होता है COCOON, ककून। अब ककून के एक और नाम देते हैं हम लोग प्यूपा, पतला सा होता है, आपने देखा भी होगा। ककून और प्यूपा में डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है, प्यूपा तो भैया पूरा एक मतलब जीव होता है, प्यूपा के ऊपर एक कवर लगी होती है जिसको जो उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको ककून बोलते हैं। इसलिए ककून प्यूपा काफी मिलते जुलते हैं वर्ड हैं, और एक लगभग ये सिनोनिम हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ककून होता क्या है, तो प्यूपा के ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर होती है उसको ककून बोलते हैं। तो हम दोनों की जगह पे एक कोई नाम दे सकते हैं। और उसके बाद फिर ककून जब वो टूटता है, तो फिर हमारी बटरफ्लाई उधर से निकलती है और वो हवा में उड़ जाती है, ठीक है। तो ऑर्डर में लगाओ, तो पहले सी आएगा, एक एक से फिर क्या बनेगा हमारा, वॉर्म बनेगा, उसके बाद हमारा ककून बनेगा, और फिर बटरफ्लाई बनेगी। तो आंसर हमारा 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर आते हैं। इसमें देखो, यार्न, साड़ी, क्लॉथ, प्लांट, कॉटन। कपड़ा मतलब कैसे बनाया जाता है। कपड़े के लिए भैया धागे चाहिए होते हैं, चाहिए ना, धागे चाहिए होते हैं। आपको मालूम है कि कॉटन की खेती की जाती है, हिंदी में बोलते हैं कपास, उसकी खेती की जाती है, ठीक है। कॉटन के बीज भी होते हैं, रुई देखा है ना आपने, रुई कॉटन ही तो होता है वो। तो जो कॉटन है उसको हम बोएंगे, कॉटन सॉरी प्लांट जो होगा, पहले उससे क्या निकलेगा हमारा, कॉटन निकलेगा, बी ऑप्शन प्लांट। वहां से क्या निकलेगा हमारा, कॉटन निकलेगा। रुई कैसे पैदा होती है, खेतों में निकलती है ना, तो पहले प्लांट से तो कॉटन निकलेगा उसमें, उसका फल है, फल, ठीक है। कपास की खेती में जो फल होता है वो रुई ही होती है। तो बी के बाद डी, प्लांट्स में फिर हमारा कॉटन आएगा, डी। उसके बाद फिर उस कॉटन में हम क्या करेंगे, उस कॉटन को पतले पतले धागों में हम कन्वर्ट कर देंगे। यार्न क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा है ना यार्न, यार्न होता है पतले पतले धागों को जब हम लपेट देते हैं बहुत बड़े बड़े बंडल्स में, तो उसको यार्न बोला जाता है। लपेटे हुए धागे को बोलते हैं यार्न, पतले पतले। तो कॉटन से फिर क्या बनाते हैं हम, यार्न बनाते हैं, बड़े बड़े बंडल बनाते हैं पतले धागों का। फिर उसको क्या करते हैं हम, क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं। कपड़े कपड़े के बड़े बड़े आते हैं ना, हम दुकान में जाकर खरीदते हैं, कट पीसेस को बोलते हैं, कटवाते हैं। जैसे आपको पैंट बनवाना है तो नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन के लिए जो पैंट की कटिंग होती है 120 की होती है, ऐसे ही हमारे जो कटिंग होता है, वो जो कटिंग यहाँ से करते हैं वो क्या है, हमारा क्लॉथ का पूरा बंडल होता है वो कैसे बना हुआ, रियॉन पतले धागों के लेकर हमने क्लॉथ बना दिया। फिर इस क्लॉथ से जो आपको शेप देना है वो आप शेप दे सकते हो। आप साड़ी बनवा सकते हो, कमीज बनवा सकते हो, अपने पैंट बनवा सकते हो, जो भी आप चाहो बनवा सकते हो। तो जो भी शेप देना है उस क्लॉथ का दे सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, ई है, सॉरी, इसमें हमारा कौन सा है ऑप्शन, सी है। तो बी, बी के बाद हमारा डी, और डी के बाद हमारा ए, फिर ई और सी। कौन सा ऑप्शन हमारा, बी डी ए ई सी, सेकेंड ऑप्शन है हमारा, ठीक है। आगे 21 पे देखो आप, यहाँ पर क्या है कि छोटे से बड़े लगाना है। सबसे छोटा होता है मॉस्कीटो, एलिफेंट, मॉस्कीटो, वेल, कैट, टाइगर। सबसे छोटा क्या होगा हमारा, मॉस्कीटो होगा। आंसर हमारा थर्ड, इतने से निकल जाएगा। आप कॉमन सेंस भी कर सकते हो। मॉस्कीटो से बड़ा क्या है हमारा, कैट, फिर उससे बड़ा हमारा टाइगर, फिर उससे बड़ा एलिफेंट, फिर उससे बड़ा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच करता है। आगे फिर क्या लगेगा हमारा, उस ट्री में फिर क्या लगेगा हमारा। अच्छा हाँ देखो, इस क्वेश्चन का एक और बताता हूँ तरीका आपको करने का, आपको देखो कंफ्यूजन भी हो रही होगी। आप देखो कि यार ये तो इसमें सीट के इस वाले कहीं बात ही नहीं किया है, कैसे करें। ऑप्शन पे जाओ, सबका ऑप्शन में पहला वर्ड क्या है, डी, मतलब डी स्टार्टिंग होगी। चलो मतलब ट्री से हमारा ये क्वेश्चन हमारा ट्री से ही स्टार्ट होगा, डी हो गया, ओके।
डी के बाद बी और सी, देखो यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर सी दिया है, तो बी होगा ना तो सी होगा। बी में दिया ब्रांच, सी में दिया फ्लावर, तो पहले फ्लावर आता है ट्री में कि पहले ब्रांच आता है? ब्रांच आता है ना, पहले ब्रांच आता है ना। तो इतने से क्या पक्का हो गया हमारा कि ये ऑप्शन हमारा कोई भी नहीं होगा, या तो सेकंड होगा नहीं तो फोर होगा, बी। उसके बाद ई और ए, तो ब्रांच में फिर क्या लगेगा हमारा? सेकंड में दिया है बी के बाद ई और फोर्थ में दिया है ए, यही सबका आंसर मिल जाएगा। तो बी के बाद ई होगा कि ए होगा, चेक कर लो। तो ब्रांच के बाद हमारा फ्रूट लगेगा, सीधे फ्रूट लगेगा, उसमें लिप्स आएंगे, तो लिप्स आएगा ना भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। इतने से मार्क निकल जाएंगे। डी बी ए, चेक कर लो। सी ई, हाँ भैया, उसके बाद लिप्स के बाद फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट लगेगा। ठीक है, आगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का? डी बी ए, मतलब फोर्थ। इस क्वेश्चन में क्या है, वही है आदमी का जो स्टेज होता है, देखो एडल्ट, इन्फेंट, एडोलेसेंट, चाइल्ड और बॉय। तो पहले क्या आदमी बनता है? इन्फेंट होता है, वो इन्फेंट फिर हमारा चाइल्ड बन जाता है, बी ऑप्शन। सी बी कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन मिल गया इतने में, चेक कर लेते हैं। फिर वो बॉय बनेगा, चाइल्ड हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, जब कुछ समझ हो जाएगा मैं लड़का, देखो चाइल्ड से बॉय और गर्ल तब बोलते हैं जब उसको समझ हो जाएगा मैं लड़का हूँ लड़की हूँ। जब बच्चा खुद समझेगा मैं लड़का हूँ लड़की हूँ तो उसको बॉय बोलेंगे, बॉयहुड में कन्वर्ट हो गया वो। और जब तक उसको ये नहीं मालूम होता है तब तक उसको बोलते हैं बेबीहुड। ठीक है, अगर लड़के को मालूम कि मैं लड़का हूँ तो बॉयहुड बोलेंगे, उसकी स्टेज आ चुकी है, और लड़की को बोलेंगे गर्लहुड। ओके, तो सी के बाद बी, बी के बाद क्या आ जाएगा हमारा? डी, और डी के बाद फिर क्या होगा हमारा? लड़का फिर एडोलसेंट बन जाएगा, ई और फिर एडल्ट बन जाएगा। आंसर हमारा सेकंड परफेक्ट है। आगे इस क्वेश्चन में आप देखो, क्ले होता है मिट्टी, गीली मिट्टी को बोलते हैं क्ले। ठीक है, तो गीली मिट्टी पलटेंगे, उससे हम क्या करेंगे? ई ब्रिक्स बनाएंगे, ईंट बनाएंगे, फिर ईंटों को जोड़कर हम वॉल बनाएंगे। बी ई ए कहाँ है? थर्ड में। वॉल मिल के क्या बनाएंगे? हमारे रूम बनाएंगे, और रूम मिल के क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। आंसर हमारा थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर जो वर्ड है ना फ्यूनरल, ये होता है दास, अंतिम दाह संस्कार जो होता है ना, अंतिम संस्कार को बोलते हैं हम लोग फ्यूनरल। सफेद कपड़े लपेट, कफन लपेटते हैं तो लोग जाते हैं ना, बहुत सारे काफिला बना करके, जब आदमी मर जाता है उसके बाद का, तो उसको बोलते हैं फ्यूनरल। चलो बात करते हैं, क्रम में लगाते हैं। पहले आदमी क्या करता है? जन्म लेता है, ए ऑप्शन। जन्म के बाद उसको एजुकेशन मिलता है, ई ऑप्शन। एजुकेशन के बाद फिर क्या मिलेगा? मर जाएगा या शादी होगी? शादी होगी इसके बाद, ए ई डी कहाँ पर है? थर्ड में। उसके बाद क्या होगा? उसका डेथ हो जाएगा, फिर वो फ्यूनरल में प्रोसेस में जाएगा। आंसर हमारा थर्ड करेक्ट है। आगे चलते हैं, यहाँ पर फिर वही बात होगी कि यहाँ से क्या फिर क्या 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 चलता है। देखो इसमें पहले मानसून आएगा, ठीक है, ई, देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमारा। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर होगी? ई और सी में, क्लाउड और मानसून में। तो भैया बादल कब बनते हैं? जब मानसून आएगा तभी तो बादल बनते हैं ना हमारा। पहले मानसून का सीजन आएगा, फिर उसमें हमारा क्लाउड मतलब बादल बनेंगे, सी ऑप्शन। फिर उस बादल जब बनेंगे तो फिर क्या होगा? बारिश होगी, बी ऑप्शन। इतने से सेकंड मिल गया हमारा। फिर बारिश का पानी नदियों में जाएगा, डी, और फिर नदियों का पानी समुद्र में जाता है। आंसर हमारा सेकंड बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो बहुत इजी है। सी ऑप्शन, वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? सॉरी, लेटर मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? दो तीन वर्ड के कलेक्शन। जैसे हम लिखे हैं टिट फॉर टैट, तो टिट फॉर टैट क्या है हमारा? लिखते हैं ना, टिट फॉर टैट, ये क्या है हमारा? एक फ्रेज ही तो है। तो इसमें एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड, तीन वर्ड मिलकर बना रहा है हमारा ये फ्रेज। अच्छा, तो ये हमारा वो है, प्रोवर्ब है। तो फ्रेज एक तरह से देखो तो, नहीं फ्रेज तो नहीं हुआ। फ्रेज अगर देखो तो आप जैसे कि लिखते हैं ना, कोई वर्ड ले लो यार फ्रेज में, ए लॉट ऑफ, जैसे ये ले लो, ए लॉट ऑफ। एक ये मिला, एक ये मिला, तीन वर्ड है, तो सब मिलके क्या बना हमारा?
फ्रेज, लॉट मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो फ्रेज में क्या होता है, मोर देन वन वर्ड होते हैं, दो तीन वर्ड का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं फ्रेज। तो वर्ड्स मिलके क्या बना, लेटर्स मिलके क्या बना हमारा वर्ड, और वर्ड्स मिलकर फ्रेज, और फ्रेज मिलकर क्या बनाते हैं हमारे सेंटेंस। ACBD, ACBD कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही आपको बता चुके हैं पहले कि जब आपको फीवर होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले फीवर आएगा, सेकंड ऑप्शन क्लिक कर लो। फीवर, डॉक्टर, मेडिकल शॉप पर जाओगे, फिर आप मेडिसिन लोगे। आगे 29 में देखो, हाँ अब बिजली बनाने की बात की गई है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स, पावर हाउस, डैम और रिवर। डैम, डैम कहाँ बनता है, जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहीं डैम बनाया जाता है। कॉमन सेंस है कि डैम कहाँ बनेगा, जहाँ नदियाँ होगी ना वहीं डैम बनाएंगे। डैम के लिए सबसे मस्त कंडीशन क्या है, कम नदी होनी चाहिए, मतलब डी। वहाँ पर डैम बनाओगे, डैम से क्या बनाते हैं हम, बिजली बनाते हैं ना। तो बिजली जो बनती है उसको कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, मतलब पावर हाउस के बगल में बनाया जाता है उसका। जो भी बिजली बनाता है उस डैम से सारी एक जगह पे इकट्ठा की जाती है, उसको स्टोर की जाती है पावर हाउस। फिर उस पावर हाउस से जो बिजली पैदा की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ से, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम घरों में सप्लाई करते हैं जहाँ पर हम लाइट को ऑन करते हैं। DBEAC, DBE कौन सा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बारिश बनने का कंडीशन बताया गया, कैसे कैसे बारिश बनती है। तो देखो बारिश के लिए पहले क्या चाहिए, रेन वाटर, क्लाउड, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। कैसे बनती है बारिश हमारी, तो देखो सी ऑप्शन आओ, पहले वाटर होना चाहिए, फिर वो वाटर जो पानी है वो क्या बनेगा, भाप बनेगा, मतलब वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा, पानी गर्म होगा, फिर वेपराइज होकर ऊपर आसमान में जाएगा। तो बी ऑप्शन, CB, इतने से थर्ड लग गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर वेपराइज होकर क्या बनाएगा, वो बादल बनाएगा। अब वो बादल क्या होंगे, जब टकराएंगे, मतलब जब आपस में टकराएंगे, तो टकराने के लिए वर्ड कौन सा है हमारा, डी। मतलब कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना, टकराना। टकराएंगे तो टकराने में फिर क्या होगी, हमारी बारिश होगी। ऑप्शन कौन सा है, CBEDA, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका। इधर देखो, यहाँ बात की है जब आप टिकट बुक करते हो कहीं पे आने जाने के लिए, तो पहले आप क्या क्या करते हैं, बस उसी चीज़ को क्रम से लगाना है। तो देखो, ट्रेवल, पेमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ, सीट फॉर रिजर्वेशन, डेस्टिनेशन और रिजर्वेशन, पाँच को लगाना है क्रम में। तो जब आपको ट्रैवल करना होता है या टिकट टिकट की बुकिंग करनी होती है, तो सबसे पहले आपको मालूम क्या होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, मतलब आपको डेस्टिनेशन मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम है, मान लो आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, मालूम हो गया आपको डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली। मुंबई से आपको जाना है दिल्ली, आप दिल्ली आपको जाना है। अब दिल्ली के लिए क्या चेक करोगे उसके ऊपर कि सीट अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब आप ई देखोगे। तो बी के बाद ई, आपको ऑप्शन फोर्थ, इतने से मार्क आप आगे बढ़ सकते हो। मान लो आपको सीट अवेलेबल है, तो फिर इसके बाद देखोगे, आप बुकिंग करोगे तो आप पेमेंट करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका सीट क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, फिर आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू करोगे, ट्रेवल करोगे। BECD है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, ये तो आप नॉर्मल अपने डे में डेली करते हो, तो सोचते भी हो। देखो आपको एग्जाम देने पर क्या करना पड़ेगा, आपको आपको जॉब चाहिए, पैसा कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। AC एग्ज़ाम दोगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। जब अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आएगा तो आपकी जॉब लग गई, जब जॉब लग गई तो फिर आप अर्निंग करोगे। ACEBD कौन सा ऑप्शन है, पहला 33। गोल्ड, सैंड, आयरन, डायमंड, क्या क्रम लगाएं इनको। डायमंड आपको मालूम है बहुत कीमती पत्थर होता है, डायमंड इज ए स्टोन, मेटल नहीं होता है, बहुत कीमती पत्थर होता है, बहुत महंगा होता है डायमंड। आयरन एक मेटल है, गोल्ड मेटल है, सैंड नॉन मेटेलिक चीज़ है। मतलब इसमें कैसे है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग लगाओ, सबसे कीमती क्या होता है, डायमंड होता है, तो डी सबसे लास्ट में आना चाहिए अगर क्रम से लगाएं तो। देखो इधर भी लास्ट में आ रहा है, इधर भी लास्ट में, लेकिन मैं पहले भी आ रहा हूँ। चलो देख लेते हैं। सबसे बेस कीमती चीज़ इन चारों में क्या है, सैंड है। उससे ज़्यादा कीमती क्या है, आयरन, फिर गोल्ड। CBAD कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है, आगे 34। बस, एरोप्लेन, रॉकेट, ब्लॉक कार्ट, हॉर्स, क्या क्या इनमें लगाएं लॉजिक ताकि ऑर्डर में आ जाए।
आप देख रहे हो कि सबकी अगर मैं स्पीड से कंपेरिजन करूँ तो हमारा एक ऑर्डर बन सकता है, लॉजिक बन सकता है। तो सबसे स्लो क्या चलता है इनमें? ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी। बी, उससे तेज क्या चल सकता है हमारा? हॉर्स, घोड़ा। उससे तेज बस। फिर उससे तेज एरोप्लेन। उससे तेज रॉकेट। आंसर कौन सा होगा हमारा? थर्ड। इधर देखो, ये जो लिखा है ना, इनकम एजुकेशन फेम और एम्प्लॉयमेंट, ये आदमी का चाह होता है कि पहले हमें एक अच्छी एजुकेशन मिले। सी, उसके बाद हमें एक अच्छी सी जॉब लग जाए। डी, उसके बाद हमारी इनकम अच्छी हो जॉब में। ए, और जब इनकम को सब अच्छी हो जाए तो फिर आदमी क्या चाहता है? मेरा नाम थोड़ा सा हो जाए, मतलब फेम चाहिए होता है उसको। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी डी ए बी। सी डी ए बी सेकेंड है। 36 पर आते हैं। इसमें क्या है? वही बात है, प्लांट, सॉइल, सीड, ट्री, फ्रूट। तो पहले आप मिट्टी में, मतलब सॉइल में आप सीड लगाओगे। सी ई सेकेंड ऑप्शन इतने से मिल गया। फिर वो सीड क्या होगा हमारा? प्लांट बनेगा। ए, फिर वो उसमें हमारा फ्रूट लगेगा, लगेगा ना? नहीं, ट्री बनेगा, फिर वो हमारा प्लांट, तो इसमें हमारा फ्रूट लगेगा। तो सी ई ए बी डी सेकेंड ऑप्शन हमारा हो गया। 37 क्वेश्चन है। इसमें क्या है? एग्जॉस्ट डे, वर्क, नाइट और स्लीप। क्या होगा? जैसे दिन होगा, सी, आदमी वर्क करेगा, काम करते करते आदमी थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही रात होगी, नाइट होगा, आदमी सो जाएगा। सी ई ए बी डी। सी ई ए बी डी थर्ड ऑप्शन। इसमें देखिए, इसमें आपको दो दो वर्ड में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अगर आप डीप वोकैब आपको अच्छी तरह से वोकैब आपको आती है तब कर लोगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। चलो मान लो हमको ये दो वर्ड के बारे में नहीं मालूम, क्या हम बाकी तीनों को बेस में कुछ अरेंज कर, अरे ऑप्शन मार सकते हैं? देखो, आपको मालूम है कि जो फैमिली होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मतलब कि फैमिली किससे मिलकर बनती है? हमारी मेंबर्स है, तो सी के बाद ए आएगा। और कम्युनिटी और लोकेलिटी, ये दोनों कंट्री से छोटे होते हैं, लास्ट में क्या आना चाहिए हमारा? फिर ई। यहीं पर मैं कम्युनिटी और लोकेलिटी, बस इन दोनों का ऑर्डर नहीं मालूम, बाकी सी ए ई। मेंबर्स मिलकर फैमिली बनती है, तो सी के बाद ए आएगा, लास्ट में ई आएगा। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा? सी ए ई पहले में दिखाई दे रहा है, सी ए ई दूसरे में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर हमारा या तो फर्स्ट होगा, नहीं तो सेकंड होगा। मैंने क्या बोला? सी ए, इन दोनों का नहीं मालूम किस ऑर्डर में आएंगे, लेकिन लास्ट में ई आएगा। तो आंसर है तो फर्स्ट होगा, नहीं तो सेकंड होगा। अब इन दोनों देखो, कम्युनिटी और लोकेलिटी में कौन मतलब पहले आएगा यहाँ पे, कौन आएगा यहाँ पे, बस ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो, कम्युनिटी क्या चीज़ होती है? कम्युनिटी क्या चीज़ होती है? कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ द समथिंग। ग्रुप ऑफ द, जैसे कि आप मेंबर्स मिलकर क्या ग्रुप ऑफ मेंबर्स कहलाते हैं? फैमिली। अब बहुत सारे फैमिली मिलकर क्या बना सकती है? हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है कि आइडिया सबका सेम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं। तो कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ फैमिली मिलकर बनाती बनाती है कम्युनिटी। जैसे देखो, कोई भी कम्युनिटी का एक गोल होता है, एक ड्यूटी होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं। जैसे हिंदू क्या है? हिंदू कम्युनिटी है। जैन क्या है? कम्युनिटी है। बौद्ध क्या है? कम्युनिटी है। सिख क्या है? कम्युनिटी है। तो ऐसे हमारी कम्युनिटी बहुत सारी होती है हमारी। मुस्लिम क्या है? कम्युनिटी है, जिनका हर एक का अपना अलग स्टाइल होता है लाइफ जीने का। ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी होती है ना, जैसे मान लो कोई सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे फैमिली हैं, तो उनका एक भैया होगा सोसाइटी के अंदर हमें ऐसे रहना है, ऐसे जीना है। उनका हर फेस्टिवल को, फंक्शन को सेलिब्रेट करने का एक अलग तरीका होता है, अपना तरीका होता है। तो कम्युनिटी क्या होती है? इसमें बहुत सारे फैमिली मिलकर बना सकती है कम्युनिटी। और कम्युनिटी के मतलब कि कम्युनिटी के बाद उसके जो सराउंडिंग का एरिया होगा, भैया कम्युनिटी मतलब बन गई। अब उस कम्युनिटी के बाद जैसे कि सराउंडिंग एरिया मतलब क्या है? दुकानें होंगी, नगर मोहल्ले में और क्या क्या चीज़ें हैं? क्लब है, फिर गार्डन है। तो जो भी आसपास जो सराउंडिंग होगा वो उसका क्या कहलाता है? तो उसको अगर कम्युनिटी के अंदर हम सराउंडिंग को भी ऐड कर दे तो क्या बन जाता है हमारा? वो लोकेलिटी कहते हैं, लोकल एरिया। तो लोकल एरिया मतलब क्या है? वहाँ पे जो भी पीपल रहते हैं, उनके आसपास की जो भी चीज़ें हैं, उन सबको मिला के बोलते हैं लोकल एरिया। तो लोकेलिटी मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी प्लस उसका सराउंडिंग, वो सब मिलकर वो क्या कहलाता है? हमारा लोकेलिटी बन जाता है।
तो पहले क्या, अगर इस क्वेश्चन पर चले हम तो हम देखते हैं कि बी पहले होना चाहिए कि डी पहले होना चाहिए। पहले बी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। कम्युनिटी प्लस उसका सराउंडिंग मिलकर बनता है हमारा लोकेलिटी। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी के बाद डी। और इसके पहले क्या था हमारा, मेंबर मिलकर बनाते हैं हमारे फैमिली, और फिर इसका लास्ट में क्या बन जाती है हमारी कंट्री। तो मेंबर्स मिलकर बनाते हैं फैमिली, फैमिली मिलकर बनाती है कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बनाती है हमारी लोकेलिटी, और लोकेलिटी बहुत सा मिलकर क्या बनाती है हमारी कंट्री। तो CABDE सेकंड ऑप्शन है हमारा। यहाँ पर देखो आप, सिंपल सी चीज़ है, कंप्यूटर पर वर्क करने का आपको बताया गया है स्टेप। पहले हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे, जो भी टाइपिंग करना होगा उसके अंदर हम टाइप करेंगे, फिर इसको सेव कर लेंगे, ताकि जब टाइप किया वो वेस्ट ना, मान लो लाइट चलेगी तो वेस्ट हो जाएगा, तो पहले तुरंत को हम सेव करेंगे, फिर इसको हम प्रिंट करेंगे, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो CADDE थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 40 बातें, घर बिल्डिंग की बात की गई है। तो पहले क्या करेंगे, हम फाउंडेशन पे जाएंगे। तो फिर हम, अब देखो यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग बनाने के लिए पहले क्या चाहिए होता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन, मतलब जो बेस है बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो फाउंडेशन मीन्स क्या होता है, बेस, बेस को बोलते हैं फाउंडेशन। तो बिल्डिंग का जो बेस है बहुत तगड़ा होना चाहिए। पहले क्या होगा, फाउंडेशन हमारा बढ़िया होना चाहिए, फिर इस पर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। फिर बिल्डिंग जब बन जाती है, सारे वॉल बन जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम उसको प्लास्टर करते हैं, और उसके बाद उसको हम पेंटिंग कर देते हैं। ACBD कहाँ पर है हमारा, सेकंड ऑप्शन है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अमीबा, वॉर्म, ऑस्टर और काऊ। सबसे बड़ी इसमें क्या है, काऊ होती है। ठीक है, अमीबा बहुत छोटा सा जीव होता है। ठीक है, अमीबा से थोड़ा सा बड़ा होता है वॉर्म, और उससे बड़ा होता है ऑस्टर। ऑस्टर होता है आपका, ये भी एक मैराइन एनिमल ही होता है, बहुत छोटा सा। मोलास्क देखा है आपने ना, मोलास्क लंबा सा होता है ऐसा। तो वॉर्म से थोड़ा बड़ा होता है। वॉर्म मतलब समझ लो आपको, अर्थ वॉर्म देखा है आपने ना, छोटे 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 होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो उनसे बड़ा थोड़ा सा होता है मोलास्क, इससे कुछ होता है घुमा करके, तो ऑस्टर को बोलते हैं, मोलास्क को ही ऑस्टर बोलते हैं। फिर उससे बड़ा क्या होता है हमारा, काऊ। ACBD, ये एक आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, नॉलेज वाला क्वेश्चन है, मालूम जिसको होगा वही कर पाएगा, वरना तो छोड़ हो जाएगा। तो ACBD बात बता दिया कि सबसे छोटा जीव में इसमें कौन सा है हमारा, अमीबा। उससे बड़ा होता है वॉर्म, अर्थ वॉर्म को आप ले लो, समझ में अच्छी तरह से आएगा। और ऑयस्टर होता है मोलास्क, जो आपने बायोलॉजी में अगर 10th क्लास तक लिए में पढ़ा होगा, मोलास्क क्या चीज़ होता है, कुछ ऐसा कुछ बना होता है। और काऊ तो खैर बहुत ही बड़ी होती है। तो ACBD आंसर कौन सा है हमारा, ACBD पहला। आगे इसमें देखिए, ओशियन, सी, रिवर, रिवोल्यूट और ग्लेशियर, मतलब साइज के अनुसार इनको क्रम में लगाना है। तो भैया सबसे बड़ा तो ओशियन ही होता है, ओशियन तो बड़ा कुछ होता नहीं है। उससे छोटा सी होता है। तो अगर लास्ट से देखें तो एक अब पहले सी आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन को। चलो देखते हैं, ई क्या है हमारा, रिवर। हाँ ठीक है, रिवर, रिवर से छोटा हमारा रिवोल्यूट। हाँ, रिवोल्यूट क्या होता है, रिवोल्यूट हमारा पानी का कलेक्शन होता है, लेकिन रिवर से थोड़ा छोटा होता है। और ग्लेशियर उससे छोटा होता है रिवोल्यूट से। तो DBECA बिल्कुल करेक्ट है हमारा सेकंड ऑप्शन। इसमें जो वर्ड है ना, ये रिवोल्यूट, ये रिवोल्यूट क्या होता है, ये ग्लेशियर से बड़ा होता है और रिवर से छोटा होता है रिवोल्यूट, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसमें क्या है, ये तो बता चुका हूँ आपको। वर्ड, वर्ड मिलकर बनाते हैं आपके फ्रेज, बी के बाद डी, उसके बाद फ्रेज मिलकर आपके बनाते हैं। अच्छा देखो, बी के बाद डी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हमको, नहीं, बी के बाद सी आ रहा है, तो करना पड़ेगा अच्छी तरह से। वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज मिलकर बनाते हैं हमारे सेंटेंस, सेंटेंस मिलकर बनाते हैं हमारे पैराग्राफ, और पैराग्राफ मिलकर बनाते हैं चैप्टर। तो BDAEC, बी नहीं है आपको, देखो थर्ड ऑप्शन में उल्टा दिया, यही क्रम उल्टा दिया है इधर से, BDAEC दिया है ना, थर्ड ऑप्शन में चले आओ। ये आपका क्रम आपको कैसे कैसे भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और इसको उलट के भी ये से दे सकता है, थर्ड में दिया है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑर्डर, भैया इसमें ऑर्डर दिया है,
हमने जो बनाया है छोटे से बड़े है, इसने क्या कर दिया है, बड़े से छोटा कर दिया है ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी दे सकता है, आपको समझना होगा। अगले में ये आपको रैंक दिया गया है, आर्मी की रैंक आपको मालूम है, मैं तो बता देता हूँ आर्मी में रैंक कैसे कैसे होती है। पहले को बोलते हैं हम लोग लेफ्टिनेंट, जिसको हम लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। पहली रैंक होती है लेफ्टिनेंट, उससे ऊपर होती है कैप्टन की रैंक, फिर उससे ऊपर होती है मेजर की रैंक, फिर उससे ऊपर की रैंक होती है इसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, NEL होता है। चार हो गए, फिर उसके ऊपर होता है कर्नल, उससे ऊपर होता है कर्नल, फिर उससे ऊपर होता है हमारा मेजर, नहीं ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर की रैंक होती है, ब्रिगेडियर DIER। फिर उससे ऊपर की रैंक क्या होता है हमारा, ब्रिगेडियर के ऊपर की रैंक होती है मेजर जनरल बोलते हैं उसको, मेजर जनरल, NERAL। उससे ऊपर की रैंक को बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उससे ऊपर की रैंक को बोलते हैं हम जनरल, उससे ऊपर होता है रैंक हमारा फील्ड मार्शल, जो कि अब शायद नहीं होते हैं। फील्ड मार्शल पहले कौन था, मानेक साहब, आपने सुना होगा। 10 रैंक्स होती है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेफ्टिनेंट, जिसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं, कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। ये 9 रैंक होती है, 10 रैंक होती है हमारे आर्मी के अंदर। तो वही रैंक को आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे छोटा रैंक कौन सा होगा हमारे, लेफ्टिनेंट दिया नहीं, उससे ऊपर दिया है, तो क्या आपका मतलब B हो गया। फिर उससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मेजर मतलब A हो गया। उससे बड़ा ऊपर पढ़ा था लेफ्टिनेंट कर्नल, वो है नहीं, फिर कर्नल दिया उसके ऊपर C। फिर उससे ऊपर हो गया हमारा ब्रिगेडियर D, फिर लेफ्टिनेंट जनरल E, 5 से BACDE, BACDE, बी से कहीं स्टार्टिंग नहीं आता, उल्टा देख लो एक बार, BA देखो पहला है उल्टा, BACDE, उल्टा दिया है। मतलब जो इसने आंसर दिया ना पहला वाला, ये आंसर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है रैंक का, हमने क्या किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको ध्यान रखना है, इधर से उधर आपको दे सकता है। ओके, होप आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब इसके 3 पार्ट कौन आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन है ना सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बाकी इधर तो क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, मैंने वही उठाया जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि ये टॉपिक देखो कुछ है नहीं इसमें, बस टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो पूछे गए हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत वकैबा आपको मालूम होना चाहिए, बस ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे इनको ऑप्शन में रखा जाता है, यही सब चीज़ें बस आपको बताना होता है इसमें, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं मैं आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी 3 पार्ट इसके आने वाले हैं। ओके, बाय, टेक केयर।